नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में हुई बच्चों की मौत जो कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के वजह से हुई, जिसमें जहरीला पदार्थ पाया गया, उसके ऊपर केंद्र द्वारा निर्धारित नियमावली और उसकी व्यवस्था और गड़बड़ियाँ कहाँ से होती उस पर बात कर रहे हैं। पहली बात तो जितने भी नियम कानून बनते हैं केंद्र की जो सीएट केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन है वो बनाता है और उसे लागू स्टेट गवर्नमेंट करती है। केंद्र केवल बनाने का काम, नियम बनाने का काम करता है और लागू करने का स्टेट करती हैं। स्टेट को पूरी ऑटोनॉमी हो, कैसे लागू करेंगे। लाइसेंसिंग उनके पास फैक्ट्री के लिए, क्वालिटी कंट्रोल उनके पास, सज़ा देने की व्यवस्था उनके पास और समय समय पर चेक करना कि गलत दवा आई है या नहीं आई है वो भी उनके पास। लेकिन अब सोचिए, ये हर एक स्टेट अपने अनुसार, यहीं पे व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इस व्यवस्था को कैसे सख्त किया जाए, कैसे टाइट किया जाए, और इसका एक केंद्रीय कंट्रोल होना चाहिए कि जो प्रतिबंधित मटेरियल हैं जिनसे दवाएं बनती हैं उनको एक कंट्रोल तरीके से स्टेट को जाए और स्टेट से वो कहाँ गया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, वो ट्रैक हो जाएगा। आज के ज़माने में जैसे जीएसटी ट्रैक कर लेते हैं तो उस तरीके से उसको करें। इसके अलावा जो उनके नियम कानून हैं केंद्र के और उसमें सज़ा की व्यवस्था केंद्र के अनुसार और नहीं मानने पे स्टेट के खिलाफ कार्रवाई, ये सारी नियमावली एक बननी चाहिए कि केंद्र निरंकुश स्टेट को ना करे। स्टेट के ऊपर एक तरीके से केंद्रीय ऑडिट होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल से लेके और उनके लागू करने की व्यवस्था तक का। तो इसी का एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तमिलनाडु का जो ये हुआ है कांड, ये वहाँ की फैक्ट्री ने बनाया दवा को और उसमें प्रतिबंधित जो उसका बेस एक है तैयार उसमें डाला जो ज़रूरी नहीं है, सरकार उसको नहीं बोलती, उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से लीवर और किडनी फेल हुए बच्चों के और उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से एक ही दवा नहीं है। अब इस पे सारे जगह जब चर्चा होने लगी तो अब जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पहले तो ये हुआ था कि ये दब जाते हैं। आप एक चीज़ देखेंगे, दवा के मामले में अगर कोई चीज़ होता है वो बड़े जल्दी दबा दिया जाता है। ये दबता क्यों है, इस रीजन को पता जनता को होना चाहिए। और साथ में जब दवाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसी है SDRA, इसे कहते हैं राज्य औषध नियामक प्राधिकरण, ये बनाते हैं, ये नियम कानून सारे कुछ बना के चलते हैं। मैंने देखा है एक डिस्ट्रिक्ट में कितने मैन्युफैक्चर, किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी हैं, वितरक भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर भी हैं, डीलर भी हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए कितने लोग हैं? 5-6 लोग। अब कंट्रोल इतने लोगों से कैसे इतने बड़े सिस्टम को किया जा सकता है, ये भी प्रश्न चिन्ह लगता है। जब तक मैन्युफैक्चरर के ऊपर कंप्लीट रूप से सख्ती नहीं होगी, केंद्रीय कंट्रोल नहीं होगा, यह स्टेट का बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा कि कंपनी से दवा वही निकलेगी जिसके सारे प्रमाण पत्र उस दवा बैच के साथ संलग्न हो और वो हर डिस्ट्रीब्यूटर को जाए, हर डिस्ट्रीब्यूटर उसे अपने रिटेलर तक उसकी कापियां देता जाए, वो भी बिल पे, जैसे कहा ना वेबसाइट अपलोड करो, उसी तरीके से। तब जाके पता चलेगा कि दवा ओरिजिनल आ रही है या गलत आ रही है। ठीक, लेकिन इन सब व्यवस्था के बाद पेटेंट दवाओं का रिसर्च मैं बताता हूँ
एक चंडीगढ़ की संस्था है जिसने रिसर्च किया डॉक्टरों की, उन्होंने पाया 29% दवाएं जो हैं वो जेनरिक दवाएं 2 वीक में असर डाल पाती हैं। 29% दवा का असर 2 वीक में होता है 100 लोगों में, लेकिन 71% 100 लोगों पे जो दवा है वो जो पेटेंट हैं उनका असर होता है ज़्यादा। जिसका मतलब कम असर उन दवाओं का जो जेनरिक हैं। जेनरिक दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में भी एक प्रॉब्लम है, उनकी क्वालिटी कंट्रोल, उनकी कास्ट, उनके ऊपर जो कोटिंग होती है उनकी घुलनशीलता, और उनमें ये भी पाया गया वहाँ पे छोटे छोटे जो उनके पार्टिकल उसमें पाए गए जो दवा का नियम कानून के अनुसार अलाउ नहीं है। इसलिए जेनरिक दवाओं पे आज हमारा गरीब वर्ग आधारित है। तो उन जेनरिक दवाओं की क्वालिटी के ऊपर सरकार का क्या रवैया है ये आप जान सकते हैं। जेनरिक दवाएं पीछे हमारे देश के बाहर भी गई हैं और जिसमें बहुत बड़ा बदनामी हुई उज़्बेकिस्तान और गाम्बिया में, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने नहीं चेता, ऐसे चल रहा है। और इसके बाद एक कफ सिरप के माध्यम से कितना बड़ा कांड हुआ। इसके अलावा भी होता है, आप जेनरिक दवाओं का वितरण सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, सब में एक कंपलसरी है और वो होता है। लेकिन वहाँ पर आप जाके पेशेंट से पूछेंगे तो बताएंगे कि कुछ दवाएं तो असर करती, कुछ दवाएं असर नहीं करती, थोड़ी देर बाद पता नहीं चलता। मैं 2-1 दवाओं का एग्जाम्पल देता हूँ जो शुगर से संबंधित हैं या ब्लड प्रेशर से हैं। उनको एक बोल रहे थे कि मैं खाया और ब्लड प्रेशर 12-1 बजे तक तो काफ़ी डाउन किया, उसके बाद बढ़ गया। इसी तरीके से शुगर में उन्होंने शुगर की दवा खाई, शुगर कुछ देर तक ठीक रहा 2-3 घंटे, उसके बाद फिर बढ़ने लगा। तो ये क्या है, उनकी घुलनशीलता में अंतर, उनकी रिटेन, वो सस्टेन करके अपने कंटेंट को रिलीज करते हैं, उसमें गड़बड़ी है। या तो बिल्कुल एक साथ कर देंगे या तो वो करेंगे ही नहीं। तो ये एक गड़बड़ी है। इस तरीके के कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो ये जो है दवा कभी कभी जानलेवा हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को जेनरिक दवाओं पर भी, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए सरकार के ही अधीन वो चल रही हैं, इनमें वैसे क्वालिटी कंट्रोल का प्रतिबंध होना चाहिए जिस तरीके से पेटेंट पे है। लेकिन वो सस्ती होने की वजह से उस पर इतनी सख्त जो कंट्रोल है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोटिंग, उनकी और सारी प्रोसेस वो थोड़ी महंगी कर देंगी। इसलिए कम से कम कंटेंट को ऐसा उसमें रिलीजिंग सिस्टम जो भी है स्टैंडर्ड उनके, उसको बनाया जाए जिससे उसे जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया वो अचीव हो। तो क्या टेस्टिंग होती है, लाट के लाट आते हैं हॉस्पिटल में, लोग जाइए तो कुछ लोग दवा काउंटर पे छोड़ के जाते हैं, कहते हैं बाहर से ले लेंगे। तो ये व्यवस्था जो है थोड़ी चिंतनीय है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आता है हमारा वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली में क्या है, सेल टैक्स विभाग आता है। सेल टैक्स विभाग जो है वो जब दवा चलती है वहीं से उनका सिस्टम चालू होता है। दवा मैन्युफैक्चरर दिया नीचे, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर पे आया, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर, डीलर से रिटेलर। लेकिन इन बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो आते हैं, सेल टैक्स नंबर लेते हैं, जीएसटी से नंबर लेते हैं, सारा कुछ लेने के बाद सिस्टम अपना क्रिएट करते हैं, दवा बेचते हैं,
फॉर्म जितने उनके हैं सबमिट करते रहते हैं, टैक्स नहीं देते और साल के लास्ट तक वो फरार हो जाते हैं। उसका रिजल्ट किसके ऊपर आता है? नीचे वाले रिटेलर के ऊपर, डीलर के ऊपर। वो लोग डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो पूछा किससे जाता है? नीचे से। अरे सरकार को चाहिए, तुमने सेल टैक्स नंबर उनको दिया, उसकी सारी आईडी तुम्हारे पास है, अगर उस पर कंप्लेन हो रही है, वो भाग गया है, डिफ़ॉल्टर है सेल टैक्स विभाग में, तो एक्शन उसके घर तक लो। ये क्या तरीका है कि नीचे आके रिटेलर के यहाँ एक्शन लेते हो? उसे बताओ कहाँ है। ये व्यवस्था जो है इंस्पेक्टर शाही, ये गलत है। इस पे कंट्रोल होना चाहिए। और सरकार ने यही एक गलती की है जहाँ से गड़बड़ियाँ पैदा हो रही हैं। इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था जो वितरण प्रणाली है, ये सारी दवाओं को गलत, जिसे कहते हैं नकली दवा के इन्फ्लेटेशन का अंदर घुसेड़ने का रास्ता बन जाएगा। तो कंट्रोल कहाँ हो? पूरे सिस्टम में ऊपर से नीचे। ये नहीं कि दुकानदारों को जिम्मेदारी अपनी सौंप दो, उसने दे दिया, ये बिल है, ये उसकी इनवाइस है, जीएसटी नंबर है और आपके ऑफिस से इस स्टेट से आया है, तो आप जाओ उसको पकड़ो, उसका आधार कार्ड लगा होता, फोटो लगा होता, उसका सारा कुछ होता है आपके रिकॉर्ड में। उसको नहीं पकड़ेंगे, उसे छूट दिए हैं। दर साल एक साल कुछ करता है, दूसरे साल दूसरे नाम से आता है। एग्जाम्पल मेरे पास है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है। हाँ, ये है कि इसका खामियाजा नीचे यूजर भुगतता है। सरकार को इन सब सिस्टम पे अब औसत के एक सख्त नियम लाना चाहिए। उस नियम को इतना सख्त करना चाहिए कि कहीं भी गलत दवा किसी भी तरीके की यूजर के पास न पहुंचने पाए। अगर हो जाता है तो देश में चाहे जेनरिक दवा हो, चाहे पेटेंट दवा हो, वो सब इफेक्टिव होंगी। गरीबों के लिए भी दवा होगी, अमीरों की संतुष्टि के अनुसार भी दवा होगी। और इमरजेंसी में अगर जेनरिक दवा काम नहीं कर रही है तो सरकार को अपनी सारी औषधि वितरण सिस्टम में ये व्यवस्था देनी चाहिए कि वो दवा जो डॉक्टर लिख रहे हैं और जो इफ़ेक्टिव हैं उनको भी देने की व्यवस्था करें, ना कि उन दवाओं पे ही पेशेंट रह जाए जो उसको सूट नहीं कर पा रही हैं। ये सब अगर हो जाता है तो औषधि क्रांति बहुत तेज़ी से आएगा और जनता की जो समस्या है वो लगभग ख़त्म हो जाएगी और मिलावट भी ख़त्म हो जाएगी और लोगों को मृत्यु के आगोश में नहीं जाना होगा, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। नमस्कार, धन्यवाद।